होने के नाते एक औरत को ही समझाना चाहिए अपने बेटे को कि गर्ल्स की और वुमेन्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, क्योंकि गर्ल्स जो है बहुत सेंसिटिव होती है। तो कुछ लड़कियां इस तरह की भी होती हैं कि मिसयूज़ करती हैं बॉयज़ का पहले तो आई लव यू, बाद में टाटा बाय बाय करके दोनों घरों की इसमें इंसल्ट होती है। तो वो सिचुएशंस को संभालना, हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो उसके बाद पंक्चुअल होना चाहिए बॉयज़ को, रफ़ एंड टफ़ होना चाहिए, क्योंकि बहुत हार्श आगे की जो ज़माना आ रहा है या सिचुएशंस आएंगी बॉयज़ के आगे बहुत ही टफ़ और हार्ड होगी। तो उसको बचपन से ही काफ़ी एक्टिव और मेंटली और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और हर बात माँ के साथ डिस्कस करे बच्चा। इस तरह का उन दोनों के रिलेशन में इस तरह का बॉन्ड होना चाहिए माँ और बच्चे के रिलेशन में। तो इस तरह मेरी आज की कविता का टॉपिक है बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। माँ, एक ही गोद में बचपन गुजरा, एक ही तरह जन्म लिया, फिर क्यों बेटी बचाने की नौबत पहुँची जब एक ही तरह पोषित किया। बेटी को तू समझ पर आया, घर संवारने का काम दिया, बेटे को वही अपना समझा और सड़कों पे आवारा छोड़ दिया। बेटी के लिए सुई सिलाई, बेटे को सिखाई मार कुटाई, इसीलिए तो दुनिया भर में आज बेटी बचाने की नौबत आई। कहीं आग में झोंकी जाती, सड़कों पर यूं रेपी जाती, क्यों आज तक नारी जाति सीता की जगह तोली जाती। कब मिलेगी औरत को भी मर्दों की सी आज़ादी। ये टॉपिक जो मेरी कविता का है थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगेगा, क्योंकि हम आज तक सुनते आए हैं, अखबारों में देखते आए हैं, इश्तिहारों में पढ़ते आए हैं, दीवारों पे लिखी स्लोगन्स पढ़ते आए हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बेटा पढ़ाएंगे, बेटे को इस तरह से पोषित करेंगे, इस तरह से संस्कार देंगे, तो बेटी जो है वो अपने आप बच जाएगी। एक माँ होने के नाते ख़ास करके बेटे की माँ होने के नाते ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि बेटे को किस तरह से बड़ा किया जाए, किस तरह से पोषित किया जाए, कैसे संस्कार दिए जाएं उसको। एक लड़के के लिए जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्षमयी होता है, कंपटीशन बहुत हार्ड होता है। 50% तो लड़कियों को वैसे ही सीट्स और कैटेगरीज़ हैं कि लड़कियों के लिए ही वो है सेफ़, तो लड़कों के लिए कंपटीशन और हार्ड हो जाता है कि जॉब में या शिक्षा में या किसी भी फील्ड में। तो उनको बॉयज़ के साथ तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, गर्ल्स के साथ भी कंपटीशन होता है उनका। तो बॉयज़ को चाहिए कि अपने आप में कुछ अलग टैलेंट, अपना फेवरेट एरिया, फेवरेट हॉबी भी चूज़ करे, ताकि वो अलग ज़्यादा वैल्यूएबल अपने आप को साबित कर सके। तो उसके बाद है कि जब आपने फ्रेंड चूज़ करने हैं, बी केयरफुली, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। वट काइंड ऑफ योर फ्रेंड्स यू मे नो। जिस तरह के आपके दोस्त होंगे आप उसी तरह से समझे जाओगे, जाने जाओगे। तो दोस्त बनाते समय आपको प्रॉपर उनकी लैंग्वेज, एटीट्यूड सबका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा है टाइम स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना हो बॉयज़ का, ये मदर को ख्याल रखना चाहिए। कुछ एरियाज़ बैन है देखने के लिए, उसमें बच्चा टाइम वेस्ट ना करे। इंस्टेड ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स बॉयज़ मस्ट हैव टू यूज़ सोशल मीडिया लाइक फॉर गुड वर्क, नॉट फॉर मिसयूज़। तो मदर को चाहिए कि वो बेटे को सिखाए